ओके सो हेलो एवरीवन। सर इस क्वेश्चन का आंसर कर दो फटाफट से, है ना, कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा। सी नीदर आई एम सुप्रीम कोर्ट जज नॉर ऑफ हाई कोर्ट जज, ना ही मैं कंसोर्शियम में हूं। तो ये क्वेश्चन का आंसर मतलब ठीक है, किसी से आपने कहीं सुन लिया, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, नहीं कह सकते कब आएगा। सो इफ यू आर आस्किंग कि सर रिजल्ट कब तक आ जाएगा, जो मैसेजेस आप मुझे कर रहे हो, और मुझे ये बता दो कि अगर मेरे बोलने से रिजल्ट आया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी कल की जो अपडेट है वो यही है कि डेट जो है वो आगे फिर हाई कोर्ट ने दे दी है, एक 30th को नेक्स्ट हियरिंग होगी। अब कहानी ये है कि आदित्य सिंह ने कहा कि सर जो पिटिशनर है कि भाई मैं अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाऊंगा। तो देखते हैं क्या चीजें होती हैं। नो वन कैन एग्जैक्टली टेल यू दैट ओके इस डेट पे या इस टाइम तक रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब चीजें इतनी तो देखो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड तो हो ही गई हैं। वो जो सागा है दोनों का, आदित्य सिंह का एंड कंसोर्शियम का, वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ये चलता ही जा रहा है। तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा। हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि कल भी कि भाई आप चाहे तो प्रोसेस को, कंसोर्शियम को, कि भाई आप चाहो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, यू कैन, बट उसमें वही कंडीशन है कि 2 क्वेश्चन पे अभी भी जो वर्डिक्ट थी, जो डिसीजन आई थी, वही डिसीजन के साथ जा रहे हैं। और वही करने को कहा है कि अगर कंसोर्शियम चाहे तो रिजल्ट डिक्लेयर कर सकती है इन 2 चेंजेस के साथ, वही रीजनिंग और इंग्लिश की जो चेंजेस थी। अब वापस से इफ यू आर आस्किंग दैट सर रिजल्ट कब तक आ जाएगा, रिजल्ट कब तक आ जाएगा, ये आप बता दो। तो ये देखो, अगर ये मेरे हाथ में होता तो मैं जरूर आपको बता देता कि हाँ इस डेट को रिजल्ट आ रहा है, ये अनाउंसमेंट मैं कर देता। और मैं मतलब नहीं कर सकता ना, ये चीज आप समझो। और दूसरा एक जो ये क्वेश्चन है कि सर रैंक मेरा ये चेंज हो रहा है, इस स्कोर पे मैं था और इस स्कोर पे मैं अब जा सकता हूं या जा सकती हूं, अगेन द मैसेजेस आई एम गेटिंग, तो वो अलग अलग होगा। उसमें भी बहुत ज्यादा एक्यूरेट कोई भी नहीं हो सकता ऑब्वियसली, बट यस एक जो ब्रैकेट है वो मैंने डिस्कस किया हुआ है। अब मैं फिर से एक बार कर दूंगा, 5 मार्क्स पे कर लेंगे, एक बार वो क्लैरिटी हो जाएगी। आप ये समझो कि पूरा प्रोसेस, आदित्य मैं डायरेक्टली आपको भी यहाँ पे बता रहा हूँ कि पूरा प्रोसेस मुझे नहीं लगता कि फिर से आपकी OMR शीट सारे बच्चों की वापस से स्कैन की जाएगी और वो सारी चीज़ें फिर से होने वाली हैं। इफ़ यू आर 90s में अगर आप हो, स्कोर अगर आपका 90s के अंदर है, तो सर मेरा कितने का जंप होगा रैंक का, मैंने पहले ही बताया था, अभी बाद में डिस्कस कर दूंगा। स्कैनिंग फिर से और ये सब चीज़ें नहीं होने वाली, मुझे नहीं लगता कि ये होगा। इसमें कंसोर्शियम बेसिकली विल, उनका खुद का लोड जो है वो और बढ़ जाएगा, ये तो करना ही नहीं चाह रहे काम। तो मुझे नहीं लगता कि पूरा प्रोसेस फिर से होगा। बट हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों ने तो काउंसलिंग के लिए बहुत सारे लोग गए भी नहीं। अब अगर उनका स्कोर एक ऐसे ब्रैकेट में आ जाता है बिकॉज ऑफ दीज 2 क्वेश्चंस जिसमें उनको काउंसलिंग प्रोसेस में जाना बनता है, तो ऑफकोर्स उनके लिए फिर से विंडो ओपन करना चाहिए आई गेस, और वो होना बनता है उनका, राइट। फटाफट से मैं एक चीज़ जो बता दूं अब यहाँ पे, जो जिसके लिए काफ़ी क्यूरियस है, स्टूडेंट्स परेशान है। देखो आपके परेशान होने से नहीं होंगी चीज़ें, है ना। डर लग रहा है या अगर आप परेशान हो रहे हो तो प्लीज़ मैं यही बोलूँगा कि हैव सम पेशेंस, थोड़ा सा नर्व्स को कंट्रोल करो और ठीक से रहो। जो डिसीजन होना है वो होना है, आज नहीं होगा कल होगा, बट हो जाएगा। अब क्या है ना कि क्लैट के पास, कंसोर्शियम के पास बहुत टाइम है, वैसे भी सेशन स्टार्ट होना है जून जुलाई से, सो दे हैव इनफ टाइम। आराम से वो प्रोसेस निकालते हैं, 1-1 महीने पे लिस्ट आती है। अब भी आराम से 1 मंथ पे भी करेंगे तो भी बात बन जाना है, राइट। तो अब बस ये एक चीज फिर से, जो कुछ मैसेजेस एंड कंसर्न्स रेज हो रही हैं पिछले काफी टाइम से स्कोर को लेके, अगर आप 90s में हो एंड अगेन आपका स्कोर जो है वो +1 से चेंज हो रहा है, 1.25 या 1.5 ऐसे चेंज हो रहा है, तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पे जो एक चेंज नोटिस होगा वो 80, बहुत एक्यूरेट होने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, बस 80 या फिर 90 के आसपास, अगेन +10 ±10 ले लो आप। इफ यू आर 95 प्लस, है ना, जैसे आई गेस किसी का स्कोर था 86 पॉइंट समथिंग जो आया हुआ है, रेज कंसर्न किया था जिसने, तो 86 पॉइंट समथिंग उसका रैंक वाज समवेयर अराउंड 900। तो मैं समझता हूँ वहां पे 100-125 का जंप उसको मिल सकता है, 100 के आसपास का जंप मिल सकता है। तो यहाँ आप अगर हो 85 के आसपास तो 125, अगर आप 85 पे हो तो 87-88 पे हो तो फिर वो 1 से 1.5 नंबर का अगर आप जंप लेते हो तो वहाँ 100 का आपको एक जंप नोटिस होगा, रैंक में चेंज नोटिस होगा। बट 85 पे 125-135 के आसपास का। फिर अगर मैं चले जाऊँ, अगर नीचे और नीचे चलते चले जाएं, जैसे यू आर समवेयर अराउंड 75 में आ जाते हो, एंड अगेन
+1 1.25 का आपको जंप नोटिस हो रहा है, 77 76 के आसपास अगर आप हो, तो यहां आप समझो कि नहीं करके भी 150 to 200 का जंप आपको नोटिस हो जाएगा इधर इस स्कोर के आसपास में, 75 76 के आसपास में। सो 150 to 200 का जंप 250 भी हो सकता है। एंड अगर आप 60s में हो, 66 67 ये कुछ स्कोर है आपके 67 या 65, तो इधर तो एक बड़ा कहते हैं ना कि जंप नोटिस होगा। देयर आर सो मेनी पीपल हु स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू सर्टेन कैटेगरी, और उसकी वजह से फिर उनका कुछ अच्छे एनएलयू में उनके चांसेस बन सकते हैं इस स्कोर पे भी। तो मैं समझता हूँ यहाँ तो आराम से आप देखोगे 800 900 या फिर 1000 तक का जो जंप है ना वो रैंक में नोटिस होगा। बट एट दिस स्कोर ये जंप इधर नहीं हो सकता यार, इधर इतने बच्चे ही कहाँ हैं, कितने हैं, मतलब 90+ में आई गेस 500-600 बच्चे होंगे, 500 to 600 या 700 मैक्सिमम, है ना, इससे ज्यादा होंगे नहीं 90+ में। तो वो जंप इस स्कोर पे नहीं मिलने वाला। तो जो ये मैसेजेस स्कोर के लिए मेरे पास आ रहे थे उनके लिए कुछ यही आंसर है मैं समझता हूँ। एंड अभी फिलहाल यही कहूंगा कि हैव सम पेशेंस, देखो क्या होता है। अभी कंसोर्शियम को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है एक्सेप्ट करने में एरर को और उसको रेक्टिफाई करके वापस रिजल्ट निकालने में अननेसेसरी डिले है। अभी उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया था, अभी उस पर भी कुछ बात सामने आ नहीं रही है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो कल की जो डिसीजन थी वो यही थी, और ये कुछ चेंजेस वगैरह हो सकते हैं, प्रोबेबल चेंजेस। वंस अगेन प्लीज हैव सम पेशेंस, नर्वस मत हो, डरो मत, जो होना है वो तो होना ही है। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।